नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आईटी सक्सेस एजुकेशन पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं हर बार आपके लिए कोई ना कोई नई भर्ती लेके आता रहता हूं, जब भी भर्ती के बारे में मैं आपको जानकारी देता रहता हूं या कुछ भी इससे रिलेटेड जो न्यूज़ होती है तो मैं आपको बताता रहता हूं। दोस्तों आज जिस न्यूज़ की हम बात करने जा रहे हैं, ये जो न्यूज़ है जो CITS कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। दोस्तों आपको स्क्रीन पे सामने एक न्यूज़ दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसको अच्छी तरह पढ़ सकते हो और समझ सकते हैं। आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले आपको पता ही है कि जो हरियाणा में आईटी इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, उसके बारे में जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी और जो कैंडिडेट थे उन्होंने उस क्वालिफिकेशन को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। दोस्तों आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि शिक्षा चाहे तकनीकी हो या व्यवसायिक हो, पूरे देश में एक समान ही मानक होने चाहिए। दोस्तों शिक्षा चाहे कौन सी हो, पूरे देश में एक ही सामान्य होनी चाहिए। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों सामने आप न्यूज़ देख रहे हो कि ये जो न्यूज़ है और इसके लिए जो कोर्ट केस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में दायर किया गया था, उसके बारे में ये मानयोग जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उन्होंने ये फैसला दिया है। सामने देख रहे हो कि दोस्त के आईटी के लिए कुछ टाइम पहले हरियाणा में 3000 से अधिक जो शिल्प अंगदेशक के चयन के लिए वैकेंसी निकाली थी और योग्यता तय की गई थी। और जो योग्यता तय की गई थी, वहां की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने उन नियमों को हरियाणा हाई कोर्ट में कैंडिडेट ने चुनौती दी थी। आगे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है इसमें। सामने देख रहे हो दोस्तों, इसमें लिखा है कि कोर्ट ने सरकार को इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने और भविष्य में नए नियमों में संशोधन करने का भी निर्देश दिया है। दोस्तों ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि शिल्प प्रशिक्षक योजना CITS के तहत प्रशिक्षक के लिए शिल्पकार प्रशिक्षित उम्मीदवारों को ही शिल्प प्रशिक्षण के लिए पद के लिए चयन किया जाए। दोस्तों ये साफ सी बात है कि हाई कोर्ट ने बोला है कि जिस भी कैंडिडेट ने CITS किया हुआ है उस कैंडिडेट को ही यहाँ पे चयन किया जाना चाहिए। दोस्तों विदाउट CITS कैंडिडेट जो उसमें चयन नहीं किया जाना चाहिए। और आगे उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे ऐसा भी कोई मामला नहीं है पंजाब और हरियाणा में किसी के कारण जो CITS परीक्षा प्रदान करने में कोई कठिनाई हो। दोस्तों क्योंकि सरकार ने ये पक्ष रखा था कि यहाँ पे जो CITS कैंडिडेट नहीं है दोस्तों, और आपको सभी को ही पता है कि जहाँ भी ये भर्ती निकलती है आईटी इंस्ट्रक्टर के लिए और CITS कैंडिडेट वहाँ पे अक्सर ही अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं। दोस्तों कुछ ट्रेड हैं जिसमें अभी तक CITS नहीं है, जैसे कि सोलर टेक्नीशियन है। जैसे कि अभी जो राजस्थान में भर्ती के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं उसके लिए जो जैसे सोलर टेक्नीशियन है, उन्होंने बोला है कि सोलर टेक्नीशियन के लिए CITS कोर्स नहीं है और इसके लिए जो उसमें से रिलैक्सेशन दी जा रही है। बाद में एक लेटर भी जारी हुआ है उसके लिए। उसके बाद सभी जो कैंडिडेट हैं उनको भी बोला गया कि निर्धारित जो शैक्षणिक योग्यता के मानदंडों को चुनौती देने वाली जो याचिका खारिज करने के बाद जो ये आदेश पारित किया है, उन्होंने साफ लिखा कि राष्ट्रीय योग्य प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षा प्रमाण पत्र उत्तीर्ण किया था और CITS में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया था। उनके पास करने का ये 2 साल का अनुभव भी साथ में था। और साथ में ये भी लिखा है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्ति औद्योगिक परीक्षण विभाग हरियाणा फील्ड ऑफिसर से निज़म 2013 में निर्धारित शिल्प प्रशिक्षक की नियुक्ति के लिए हरियाणा राज्य द्वारा निर्धारित योग्यताओं के संबंध में थी। केंद्र ने अपेक्षकों की नियुक्ति के लिए CITS कोर्स करना अनिवार्य कर दिया था। 2013 में जो एक लेटर जारी किया था जिसमें सेंटर ने DGET ने ये जो CITS का कोर्स करना था ये उन्होंने अनिवार्य कर दिया था।
साथ में उन्होंने इसमें ये भी लिखा है दोस्तों, इस कोर्ट केस में जो कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जो कैंडिडेट CI टेस्ट नहीं है और लगे हुए हैं उनके लिए जो CI टेस्ट करना भी अनिवार्य होगा। पर पहल जो है, फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं कैंडिडेट को दी जाएगी जिनके पास रेटेड ट्रेड में CI टेस्ट होगा। अगर CI टेस्ट नहीं होगा तो उनको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी दोस्तों। ये न्यूज़ मैंने आपको बतानी दोस्तों कि जे ITI वाले जो कैंडिडेट हैं जो इंस्ट्रक्टर के लिए जिन्होंने CI टेस्ट कर रखा है उनके लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है कि जो कैंडिडेट ने CI टेस्ट किया हुआ है उनको वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी दोस्तों। आपने देखा ही होगा कि बिहार में भी ऐसे ही जो कोर्ट केस चल रहे हैं, जिस भी कैंडिडेट ने CI टेस्ट किया हुआ है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कैंडिडेट ने CI टेस्ट नहीं कर रखा है उनके लिए उनको प्रॉब्लम लगती है कि उन्होंने CI टेस्ट नहीं किया हुआ है। पर ये तो सभी को ही पता है कि अगर CI टेस्ट किया हो तो ये एक स्पेशलिस्ट क्वालिफिकेशन है उनके लिए, तो उनको रखा जाना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों सामने अभी हम बात करेंगे बिहार की जो कोर्ट केस की डेट है वो 20 अप्रैल 2024 है। और साथ में ये दोस्तों की आचार संहिता लगने से क्या होने वाला है या नहीं, इसकी जो भर्ती रुक सकती है या नहीं, या क्या होगा। आचार संहिता जो अभी आपको पता है कि लगा हुआ है, इसके लिए जो यूपी में ITI इंस्ट्रक्टर के लिए एग्ज़ाम हुआ है वो जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट भी आज वहाँ पे उच्च अधिकारियों से मिले हैं और उन्होंने बोला है कि जो आचार संहिता लगी है इसके बारे में ये भर्ती को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी भर्ती चल रही है। जो कोई नया जो इश्तिहार है, एडवर्टाइजमेंट है, वो जारी नहीं किया है। ये तो आपको पता है कि आचार संहिता लगने के बाद कोई भी नया एडवर्टाइजमेंट नहीं जारी होता, जो भर्ती चल रही है उसका प्रोसेस करवाया जा सकता है दोस्तों, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि उसको कोई रोका जा सके। इसके बाद जो बिहार में ITI इंस्ट्रक्टर के लिए आंसर की तो जारी किया हुआ है और सभी को स्कोर कार्ड की वेट है दोस्तों। 20 अप्रैल 2024 की जो माननीय कोर्ट की जो डेट है अभी हियरिंग की, और उसके बाद हमें शायद कुछ दिन बाद ही स्कोर कार्ड देखने को मिल सकता है दोस्तों। आचार संहिता से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आचार संहिता के कारण स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा। स्कोर कार्ड जारी हो सकता है, डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है DV का है वो आचार संहिता के बाद होगा, जो ज्वाइनिंग है वो आचार संहिता के बाद होगी। स्कोर कार्ड देखने को आपको मिल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।